गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th है मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ का एक नया चैप्टर है जो 10वीं क्लास से बिल्कुल अलग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसे पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो आज के वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ी जितनी परिभाषाएं हैं, जितने डिफिनेशन हैं और जितने भी आपके थ्योरी हैं, सारी थ्योरी को इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ा जो भी डाउट होगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और जहां दिक्कत हो कमेंट करके हमको बताइए। मैं फिर से वीडियो के माध्यम से उसे बताने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हिंदी क्या हो गया? सम्मिश्र संख्या। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इसको अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए, इसको जानने के लिए पहले आप जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका इंग्लिश हिंदी क्या हो गया? सम्मिश्र संख्या। अरे सम्मिश्र का मतलब क्या होता है? सम्मिश्र मिलाना। सम्मिश्र का मतलब क्या होता है? मिलाना। और इसमें देखना है कि किसको मिलाएंगे, तो संख्या को मिलाएंगे। तो सम्मिश्र संख्या यानी मतलब है कि किसी न किसी संख्या को मिलाने के बाद ही क्या हुआ है? सम्मिश्र संख्या आपका बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या संख्याओं को मिलाने से प्राप्त होता है। संख्याओं को मिलाने से प्राप्त होता है, ये तो क्लियर है। अब ये जानना है किन संख्याओं को मिलाएंगे कि सम्मिश्र संख्या हमको मिलेगा, किन संख्याओं को मिलाएंगे कि सम्मिश्र संख्या बनेगा। तो उसके लिए आप दो संख्या जानिएगा, एक वास्तविक संख्या और एक जानना होगा आपको काल्पनिक संख्या। एक वास्तविक संख्या और एक जानना होगा काल्पनिक संख्या। चलो फिर से इस बात को मैं रिपीट करूं। मैंने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी क्या हो गया? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र, सम्मिश्र का मतलब मिलाना। यहाँ संख्या दिया है मतलब संख्याओं को मिलाना, यानी संख्याओं के मेल से सम्मिश्र संख्या बनता है। अब इसमें यह जानना होता है कि किन संख्याओं के मेल से सम्मिश्र संख्या बनता है। तो दो संख्या है, एक वास्तविक संख्या, एक है काल्पनिक संख्या। इन दोनों के मेल से बनता आपका सम्मिश्र संख्या। तो पहले जानना होगा कि वास्तविक संख्या क्या है। आपको जानना होगा वास्तविक संख्या क्या है। पता है आपको? किसी को पता है तो बोलिए। वास्तविक संख्या क्या है? याद है किसी आदमी को? नहीं याद है? परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहा जाता है। चलिए चलेगा फिर। और कुछ नया परिभाषा होती है। देखिए, परिमेय और अपरिमेय के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहा जाता है, ये चलेगा, गलत नहीं है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहा जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा देखिएगा, आप लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 1, ये सब संख्या लिखते हैं ना, ये क्या वास्तविक नहीं है? हाँ है वास्तविक। माइनस में लिखेंगे -3, -4, ये वास्तविक है कि नहीं? यह भी वास्तविक है। माइनस वाला भी वास्तविक है और प्लस वाला भी वास्तविक है। और कोई बटा में लिखेंगे 2/3, 3/4, वो वास्तविक है कि नहीं? वह भी वास्तविक है। जैसे 2/3 लिखे, 4 आपने 5 लिखा, 6/7 लिखा, ये भी क्या है? वास्तविक है। वह बटा में भी हो सकता है। रूट वाला वास्तविक होगा कि नहीं? √7 यह वास्तविक है कि नहीं? √9 वास्तविक है कि नहीं? यह भी वास्तविक है। टोटल वास्तविक संख्या है, याद रहे। यानी रूट में है तभी वास्तविक, रूट से बाहर है तभी वास्तविक, प्लस में है तभी वास्तविक, माइनस में है तभी वास्तविक। क्लियर हो रहा है? यानी रूट के अंदर है तो वास्तविक नहीं है, ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। रूट के अंदर वाला भी क्या है? वास्तविक है। केवल वास्तविक कब नहीं होगा? जब रूट के अंदर माइनस में आ जाएगा। रूट के अंदर जब माइनस में आ जाए तो इसे बोलेंगे काल्पनिक। यानी रूट के अंदर माइनस वाले को छोड़कर बाकी सब के सब क्या हैं? तो वास्तविक है। बात समझ आ रहा है? अब यहाँ देखिए, यह काल्पनिक है, यह काल्पनिक। लेकिन यहाँ देखिए, यह 2 तो वास्तविक है, -2 भी वास्तविक है, और -2/3 करेंगे, यह भी वास्तविक है, यह भी वास्तविक है। तो वास्तविक है तो इसका परिभाषा क्या होना चाहिए? ऑथेंटिक एक परिभाषा चाहिए। तो इसके लिए आप याद रखिए, यह 2 है तो किसी का वर्गमूल होगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। और 4 का ही वर्गमूल क्या होता है? -2 होता है।
यानी माइनस में भी वर्गमूल प्राप्त होता है और प्लस में वर्गमूल प्राप्त होता है। तो यानी किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल निकालिएगा तो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। और रूट के अंदर क्या रखना है, धनात्मक संख्या ही रखना है। और जब रूट के अंदर किसी संख्या को रख देते हैं तो उसे वर्गमूल पढ़ते हैं। जैसे रूट 7 को क्या पढ़ेंगे, 7 का वर्गमूल, या 7 का क्या हो गया, वर्गमूल है। ये क्या है, 9 का वर्गमूल। ऐसा ही 2/3 लिख दें, रूट दे दें तो क्या होगा 2/3, यानी 2/3 क्या है, वर्गमूल निकाला जा रहा है। 2/3 का क्या हो गया, वर्गमूल। तो ये क्या धनात्मक संख्या है। IC के अंदर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या। और ऋणात्मक हो जाएगा तो काल्पनिक में हो जाएगा, या काल्पनिक हो गया, ये क्या है, वास्तविक है। तो अब यहाँ यह भी काल्पनिक है, ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। अब यहाँ एक परिभाषा बन रहा है, परिभाषा बन रहा है, देखिए कि वास्तविक संख्या उस संख्या को कहेंगे जो धनात्मक संख्या का वर्गमूल होता है। यानी कहिए धनात्मक संख्या के वर्गमूल को वास्तविक संख्या कहा जाता है। और परिभाषा ऐसे कहेंगे, यानी वास्तविक संख्या जो है वो क्या है, किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल है। तो परिभाषा एक लाइन का होगा कि धनात्मक संख्या के वर्गमूल को वास्तविक संख्या कहा जाता है। और वही काल्पनिक संख्या कहेगा तो क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। याद हुआ, यानी वास्तविक संख्या है तो क्या बोलेंगे, धनात्मक संख्या के वर्गमूल को वास्तविक संख्या कहा जाता है। और वर्गमूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो इसको ऐसे बोलिए, द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी धनात्मक संख्या के वर्गमूल को वास्तविक संख्या कहा जाता है। आज समझ में, थोड़ा सा लिख लीजिए ना, क्वेश्चन लिखेगा, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या है, क्वेश्चन लिखेंगे। ऐसा लिखेगा, धनात्मक संख्या के वर्गमूल को वास्तविक संख्या कहा जाता है। धनात्मक संख्या के वर्गमूल को वास्तविक संख्या कहा जाता है। लिख दिए, इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए ना, अच्छा रहेगा। यहीं पे लिख दीजिए, लिखिए द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी धनात्मक संख्या के वर्गमूल को वास्तविक संख्या कहा जाता है। लिख दिए, एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लिखे तो एग्जाम्पल लिखे, यहाँ लिख दे एग्जाम्पल, आएगा समझ में। जैसे आप क्या लिखेंगे, कोई संख्या लिखिए, 2 3 4 5, रूट में भी लिखिए, सब लिखिएगा, 2 3 4 5 कुछ भी लिखिए, √2 लिखिए, √3 लिखिए, 2/3 रूट में लिख लीजिए, ऐसे 2/3 लिखिए, 5/7 लिखिए, इत्यादि कुछ भी लिखिए। लेकिन धनात्मक संख्या क्या होना चाहिए, वर्गमूल। रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, केवल रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अपने मन से कुछ लिखिए, केवल रूट के अंदर माइनस नहीं देना है, ठीक। और याद रहे, वास्तविक संख्या को 8 से सूचित किया जाता है, कैपिटल 8, ठीक है। वास्तविक संख्या को 8 से सूचित किया जाता है। कहीं लिख लीजिए, नोट देकर लिख लीजिए, उसमें नहीं, इसी में 4 से लिखने के लिए, लेकिन लिख लीजिए अलग से। वास्तविक संख्या को आर, कैपिटल आर लिखेंगे, 8 से सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या को 8 से सूचित किया जाता है, लिख दिए, नोट देकर लिख लेंगे। वास्तविक संख्या को आर से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। आर का मतलब क्या है, रियल वास्तविक, इसलिए आर कहा गया, ठीक है। चलिए दूसरा लिखना है आपको, काल्पनिक संख्या क्या है। क्वेश्चन लिखिएगा, काल्पनिक
काल्पनिक संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या क्या है? परिभाषा बताए थे, याद है? क्या बताए थे, बोलिए। काल्पनिक संख्या सिंपल है, लिख लीजिए, लिखिए, अपने से लिखिए। तो ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। लिखिए, ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। इसे आई से सूचित किया जाता है। इसे आई, छोटा ही कर दिए, आई से सूचित किया जाता है। इसे आई से सूचित किया जाता है। लिख दिए, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, खुद से लिखे तो इंग्लिश में सेम वैसा ही है, अंग्रेजी में इसको लिख देंगे। लिखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। इमेजिनरी नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इट इज डिनोटेड बाई आई। इसे आई से सूचित किया जाता है। इसे आई से सूचित किया जाता है। लिख लेना। एग्जाम्पल क्या देंगे? जैसे रूट के अंदर कोई माइनस में दे दीजिए, अपने में से दीजिए, खुद से एग्जाम्पल लिखिएगा। रूट के अंदर जैसे रूट -2 हो गया, रूट के अंदर -2/3 हो गया, रूट के अंदर कुछ भी हो, -1 हो गया, इत्यादि हो जाएगा ना। बहुत सारे रूट के अंदर जो भी माइनस में होगा उसी को बोलेंगे काल्पनिक संख्या, उसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं समझ में आ रहा है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं, डिस्टर्ब नहीं ना है? हाँ, मैंने डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि नहीं कहीं दिक्कत हो रहा है। सिंपल है। अब यही वास्तविक संख्या जो था, धनात्मक संख्या का वर्गमूल, और काल्पनिक संख्या क्या है? ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल। जब दोनों का मिश्रण लेंगे तो उसे कहा जाएगा सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसका परिभाषा होता है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिश्रण को या समूह को सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के समूह को, समूह को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। याद है? चलो लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको और कुछ समझेंगे। लेकिन सम्मिश्र संख्या क्या है? सम्मिश्र संख्या क्या है? सम्मिश्र संख्या क्या है? सम्मिश्र संख्या क्या है? क्या होगा आंसर? आंसर होगा वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या के समूह को सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। इसे जेड, याद रखेंगे, जेड से सूचित किया था, ठीक है? जेड से सूचित किया जाता है, ठीक है? इसको इंग्लिश में लिख देंगे। इंग्लिश में क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या क्या बोलेंगे? रियल नंबर एवं यानी क्या एंड इमेजिनरी नंबर। और समूह क्या बोलते हैं? सेट में समूह, सेट। कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है कॉल्ड बोलेंगे। तो इसको इंग्लिश में करिए, द सेट ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। द सेट ऑफ रियल नंबर एंड
imaginary number is called complex number. Complex number, it is denoted by z. लिख लीजिएगा, लिखे तो खुद से लिखे ना, कुछ ट्राई कीजिए. द सेट ऑफ रियल नंबर एंड imaginary number. Imaginary number the set of real number and imaginary number is called complex number. ठीक है, is called complex number. फुल स्टडी के लिखेंगे, it is denoted 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 by Z. इसे Z से सूचित किया था. It is denoted by Z. इसे Z से सूचित किया जाता है. लिख दिए. आ रहा समझ में? अब एग्जाम्पल देखना है आपको. इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? बिल्कुल. जैसे लिखते हैं, देखिए जैसे एग्जाम्पल लिखेगा, जैसे z बराबर होता है 3 प्लस, ऐसे लिख, चलिए 3 लिखा गया तो लिखा गया 4 देकर i लिखेगा. ये 3 क्या है? वास्तविक संख्या है. आप 4 i का मतलब क्या है? काल्पनिक संख्या. तो 4i, ये बोल रहा है क्या? 4i इमेजिनरी नंबर है, इसलिए इसको बोले कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, या हो सकता है इसको z1 मान लीजिए, z2 मान लीजिए, a प्लस i भी लिख सकता है. इसका मतलब यह वास्तविक संख्या, ये क्या है? काल्पनिक संख्या. थोड़ा सा और आपको बताएंगे तो समझ में आएगा. अभी एग्जाम्पल लिख लीजिए. i का मतलब इमेजिनरी नंबर. मैं i क्यों लिख रहा हूँ इसको बता रहा हूँ, आप लिखिए. इतना i लिखने का रीज़न मैं बता रहा हूँ, लिखिए. i माने इमेजिनरी नंबर. हाँ, i बता रहा है कि नंबर क्या हो गया? काल्पनिक हो गया. लिख दें, मिटा दें. चलिए थोड़ा सा और आपको जानना है एक चीज़. आई कहाँ से आया ये जानना है कि ठीक है. आई की उत्पत्ति कैसे हो गई? आई माने क्या हो गया? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर. इसकी उत्पत्ति कहाँ से ये देखना है. अच्छा अब सोचिए, 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 का वर्गमूल 1 होता है. अगर आपको कोई कहेगा कि 1 का वर्गमूल निकालिए तो हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, लेकिन आगे प्लस में लगाएंगे. आगे प्लस में सब क्या करेंगे? लगा देंगे. ठीक वैसे ही यहाँ यानी 1 का वर्गमूल 1 ही आ रहा है. अगर हम रूट के अंदर क्या करते हैं? -1 डाल देते हैं, तब क्या होगा? 1 ही होगा? नहीं होगा. यह वर्गमूल -1 नहीं होगा. ठीक है, तो इसका हल करना पड़ेगा ना, इसको हल करना पड़ेगा. हल करने के लिए क्या करते हैं? इसको x मान लेते हैं. x मान के उसको हल किया जाता है. जब इसको हल कीजिएगा तो इसका मान क्या होगा? कुछ आएगा नहीं. इसको हम क्या करते हैं? i मान लेते हैं. इसको क्या किया जाता है? i मान लिया जाता है. अब इसको दोनों तरफ हम बढ़ करेंगे. जब i मानेंगे, दोनों तरफ बढ़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा. रूट हटेगा तो क्या बचेगा? -1. यहाँ क्या बचेगा? i² हो जाता है. i² हो जाता है. यानी आपको याद रखना है कि i² का जो मान होगा वो क्या होगा? -1 होगा. i² का मान जो आएगा -1 आएगा. यानी कहने का अर्थ -1 का i क्या है? -1 का वर्गमूल है. -1 का वर्गमूल यानी 1. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे -1 लिखा गया ना, -1 जब लिखा गया तो -1 को अगर 1 गुना 1 भी लिखते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा. तो ये जो अंदर जो माइनस है ना, इसी को i कहा जाता है. i माने काल्पनिक संख्या, उसका नाम दिया गया काल्पनिक संख्या. तो ये रूट के अंदर -1 है. जैसे कहीं आपको दिया होगा -5 दिया गया हो. ठीक है, तो ये -1 की वजह से ना काल्पनिक संख्या हो गया है. अगर हम इसको वास्तविक बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? लिखते हैं 5 गुना -1 लिख सकते हैं ऐसे. अब जब 2 जगह लिखा गया तो आप लिख सकते हैं √5 गुना -1 लिख सकते हैं ना, लिखा सकता है. अब यह क्या वास्तविक है और यही क्या है? काल्पनिक. इसी की वजह से काल्पनिक हुआ है. इसी का नाम काल्पनिक संख्या है. और काल्पनिक है मतलब क्या है? यही इमेजिनरी नंबर है, यानी यही i है. इसलिए इसको क्या किया गया? i माना गया. तो इसलिए हम लिखते हैं √5 i लिखेंगे. बात समझ आ रहा है? तो i किसके लिए आया है? इसके लिए आया है. i यानी √1 के लिए आया है. बात समझ आ रहा है? फिर से मैंने हमने क्या बताया, इस बात को फिर से आप ध्यान से देखिएगा.
आई आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से आया। जैसे कहीं दिया गया है 10वां क्लास में पढ़ते होंगे, अगर क्या हो गया रूट के अंदर आ जाए माइनस अगर 25 आ गया तो आप क्या लिखते थे कि यह काल्पनिक है, इसका वास्तविक मान संभव नहीं है, या था डी निकालते थे। तो यानी ये इसका वास्तविक मूल संभव नहीं है क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक किसके वजह से है? माइनस की वजह से। वजह सिर्फ माइनस है जिसकी वजह से काल्पनिक मान लिए। तो हम माइनस को हटाना अगर चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते थे ना, 25 गुना -1 लिख सकते थे क्योंकि हमको माइनस हटाना है, क्योंकि इसी के कारण इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा था। तो माइनस हटा दिए और 25 गुना लिख सकते हैं √-1। इसको अलग किए, इसको क्या किए? अलग कर दिए, दोनों को अलग कर दिया। अब इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा ना 5, इसका नहीं निकल रहा है तो इसी को आई मान लिए ताकि ये सूचित करे काल्पनिक संख्या है। तो यहाँ क्या करेंगे? आई। तो आई किसके लिए आया? √-1 के लिए आया ना। तो याद रखना है √-1 इक्वल टू क्या हो गया? आई। लोग थोड़ा पानी पीने दीजिए। देखिए तो यही आपको याद रखना है कि √-1 इक्वल टू क्या होगा? आई हो जाएगा। तो इसको आपको रट जाना है कि √-1 इक्वल टू आई होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि यह काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक संख्या है, इसलिए इसको आई माना जा रहा है। तो इसको कहीं लिख लेंगे, थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा हम बताते हैं आपको। एक और बात बता, यानी इसको मिटा देते हैं। लिख लिए हैं? हाँ ठीक है, अच्छा है। नहीं लिखे? देखिए फिर से। अब आपकी किताब में क्या होगा, एक दिया होगा यहाँ आई इक्वल टू क्या होगा? -√-1। आई इक्वल टू क्या होगा? √-1। यानी ये हो गया आई का घात। हम लोग समझना है आई का घात समझना है कि आई का घात अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? जब आई का घात 1 है तो क्या होगा? √-1 आएगा। जब दोनों तरफ बढ़ करेंगे तो क्या होगा? आई स्क्वायर होगा, वर्ग स्क्वायर होगा। यहाँ बढ़ करेंगे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। फिर से बढ़ कीजिए तो आई के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 हो जाता है ना, 1 हो जाता है। या यदि आपको IQ का मान निकालना पड़े, IQ का मान निकालना पड़े तो क्या होगा? IQ इक्वल टू I² गुना आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। I² का मान क्या होगा? -1 गुना आई, कितना आएगा? -i। यानी IQ का मान क्या हो गया? -i हो गया। I का मान √-1, I² का मान -1, IQ का मान क्या हो गया? -i। ऐसे एक और मान निकालिए, I के पावर 4 का मान निकालिए तो क्या लिखेंगे? I² गुना I²। लिख सकते हैं I² का मान क्या होगा? -1। इसका मान क्या होगा? -1 से गुना करेंगे क्या होगा? 1 हो जाएगा। यानी I4 का मान क्या हो गया? 1 हो गया। एक और चीज़ देखिए, I5 हो जाए, 5वां नंबर I5, तो क्या लिखेंगे? I² गुना IQ कर सकते हैं। I² का मान -1, IQ का मान क्या था? -i था। -i में -1 से गुना करेंगे क्या होगा? I। यानी I5 का मान क्या हो गया? आई आ गया। पूरा रिपीट हो गया ना, और ऊपर से आई आना शुरू हो गया, रिपीट हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इसको आपको 4 को मात्र रटना है। I बराबर -1, √-1, I² इक्वल टू -1, IQ इक्वल टू -i, I4 इक्वल टू 1। यदि, और इस एक बात याद रखना है, यदि I का पावर 4 से ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा हो तो उसमें 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। जो शेष बचेगा वहीं I का मान हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर 5 आया तो 4 से ज़्यादा है ना, और 5 में 4 से भाग देंगे, शेष क्या बचेगा? 1। तो I के पावर 1 यानी I हो गया। ठीक, वैसे ही I के पावर 6 हो तो 4 से भाग देंगे, क्या आएगा? शेष 2 आएगा। तो I² यानी आपका मान आएगा -1। ऐसा, यानी I का पावर यदि 4 से ज़्यादा हो तो उसमें 4 से भाग देंगे, और जो शेष बचेगा वहीं I का घात हो जाएगा। तो पहले इसको लिख लीजिए, ऊपर हेडिंग में I का घात, अब तब इसको लिखिए। तब कुछ और लिखवाते हैं नीचे। समझ में आ रहा है? जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलेंगे, ले जाएंगे नहीं कहीं। बिल्कुल नया चैप्टर है ये, अब तक आपके 10 में नहीं था, इसलिए कुछ लिख दिए, मिटाया जाए? नहीं, लिखिए। सबको याद रखेंगे तो आगे बड़ी अच्छा समझ में आएगा। चैप्टर जो शुरू होगा ना तो बढ़िया समझ में आएगा, और नहीं याद कीजिएगा तो आपको परेशानी बढ़ जाएगा।
कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आई का घात याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आई के घात को अच्छा से समझ लीजिए, लिख दिए। अब नोट देकर एक शब्द लिखे, तो नोट देकर के नीचे लिखेंगे, नोट देकर लिख लीजिए। लिखिए यदि आई का घात, यदि आई का घात 4 से ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा हो, तो उसमें 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है वहीं आई का घात हो जाता है, जो शेष बचता है वहीं आई का घात हो जाता है, जो शेष बचता है वहीं आई का घात हो जाता है। एक शब्द और जोड़ लीजिए आप, यदि पूरा पूरा कट जाए, यदि पूरा पूरा कट जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। यदि पूरा पूरा कट जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। यदि पूरा पूरा कट जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। लिख दिए। जैसे एक एग्जांपल लिखे, जैसे आई के पावर 25, इसका मान क्या बताइए क्या होगा? आई के पावर 25 का मान क्या होगा? हाँ, आई के पावर 1 हो जाएगा, यानी केवल आई हो जाएगा ना। और आई के पावर 100 का मान क्या आएगा? 100 का मान नीचे क्या लिखे थे? यदि पूरा पूरा कट जाए तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अभी लिखिए, यदि पूरा पूरा कट जाए तो उसका मान 1 हो जाता है, आई होगा। बढ़िया से पढ़िए तो लिखवाएं उसको, पढ़िए एक बार, पढ़िए एक बार क्या लिखवाएं। लिखवाया गया था कि यदि आई का घात 4 से ज़्यादा हो तो उसमें 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है वहीं आई का घात हो जाता है। यही लिखवाए थे। हाँ, जो शेष बचता है वहीं आई का घात हो जाता है। फिर से जान लीजिए उसको। हम बोले थे कि यदि आई का घात 4 से ज़्यादा हो तो उसमें 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है वहीं आई का घात हो जाता है। और यदि पूरा पूरा कट जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 4 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 100 में 4 से भाग नहीं लगता है, इतना देर लगेगा। 25 से होता है, पूरा पूरा कट गया तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा ना। शक है क्या इसमें? निकाल के देख लीजिए, 1 नहीं आएगा, ठीक है, 1 होगा। और 99 होगा तो क्या होगा? बोलिए, 4 से भाग लीजिए, आई के पावर 3 होगा। तो आई क्यू का मतलब क्या? माइनस आई होगा, इसका मान होगा ना जी। तो समझ में आ रहा है ना? अगर आई के पावर 199 होता, बोलिए इसका मान क्या होगा? 4 से भाग दीजिए, क्यू होगा, हमको लगता है ये भी क्यू होगा, क्योंकि 200 होता तो कट जाता, यानी एक की कमी आ रही है, यानी आई क्यू ही प्राप्त होगा। कितना होगा? माइनस आई। समझ में आया? चलिए तो अब लिख लीजिए, एक दो अपने से इसको बना लीजिए ना। इसका बनाइए तो 17 का बना लीजिए खुद से। एग्जाम्पल में जैसे करके 17 का बनाइए तो आई के पावर 17, खुद आंसर लिखिए क्या होना चाहिए। बोले आई के पावर 17 क्या होगा? सिर्फ आई होगा, क्योंकि 4 का 16 हट गया तो बचा क्या? 1, यानी आई हो जाएगा, ठीक है। और एक बनाइए आई के पावर 29 बनाइए तो 29 ना, गलती हो रहा है, 6 का 24, 7 का 28, ठीक है, 1 होगा। आई केवल होगा, आई होगा ना। 28 1 29 पावर 1 हो गया, यानी आई बचेगा, बन जाएगा। अगर इसी को बटा में कर दे तो थोड़ा सा बताइए तो 1 बटा आई के पावर 13 का मान बताइए क्या आएगा? 1 बटा आई के पावर 13 का मान आई। बना के देखिए, बना के देखिए, इसको मिटा दें इधर वाला, खुद से लिखिए ना, ये सब आपको आ जाएगा। नहीं आएगा क्या? नहीं वो लिख लेता, अभी लिख लीजिए।
आई के पावर 1/i/13 का मान बताइए। 1/i। और थोड़ा सा इसको हल कीजिए, बटा में नहीं आना चाहिए, कभी भी बटा में नहीं आना चाहिए आंसर। आई वाला क्वेश्चन का आंसर बटा में नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखिए आप 1 बटा कीजिएगा तो ये तो आई होगा ही, 4 से भाग दे, 4 3 12 1। अब यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ जो 1 आया है, 1 को थोड़ा सा चेंज करेंगे। 1 किसका मान है? आई के पावर 4 का मान है, बटाई हो गया। ये कटेगा तो आई क्यू हो जाएगा ना, आई क्यू हो जाएगा ना, कटेगा तो आई क्यू इक्वल टू क्या हो गया? -i। यानी ये आपका आंसर हुआ। आए समझ में? ठीक। हाँ, थोड़ा सा इसको मान रखे हल कर दीजिएगा। एक और बनाइए तो 1/i के पावर 17 का मान बनाइए। 17 गड़बड़ हो जाएगा, 18 देते हैं, एक को बढ़ा देते हैं। 18 का मान बताइए। 1 तो होगा नहीं, सोच बना के देखिए तो होगा, बनाइए ना। 1/i के पावर 18, इसका मान निकालना है। 2, ये भी गलत हुआ, 2 भी नहीं होगा। -1, ये सही हुआ, -1 होगा, क्योंकि 1 आप रखिएगा, यहाँ 18 में 4 से भाग देंगे तो 16 2 18, i² 2 बचेगा ना। अब i² का मान क्या होगा? -1। 1 में 1 से भाग देंगे क्या हो जाएगा? -1 ना होगा, ये हुआ। आ रहा समझ में? और कोई सोल्यूशन होगा, बन जाएगा ना। ऐसा एक थोड़ा सा बड़का चीज़ बनाते हैं। आई के पावर दिया गया है n, आई के पावर n इक्वल टू 1 दिया गया, तो n का न्यूनतम मान बताएं। तो मान बताएं। आई के पावर n इक्वल टू 1, तो n का न्यूनतम 4 होगा, ठीक। तो सोचिए, हाँ, क्योंकि आई के पावर n इक्वल टू 1 दिया है, तो कहता है n का न्यूनतम मान बताइए, छोटा मान क्या होगा। तो देखिए आई के पावर, उसको मिटाते उधर वाला, माने न्यूनतम सबसे छोटा मान क्या होना चाहिए? बड़ा मान तो बहुत सारा हो सकता है ना। सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो लिखेंगे, चूंकि आई के पावर n बराबर 1 और आई के पावर n बराबर 1 किसका मान है? आई के पावर 4 का मान है। ये आई के पावर 4 हम रख देंगे, ठीक है। आई से कैंसिल होगा तो n का मान क्या आ गया? 4। क्लियर? कोई दिक्कत? अरे समझ में? तो इस तरह आप क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में आई को हल कर सकते हैं, आई को हल कर सकते हैं। मिटा दें। अब इसमें आपको क्या करना है? सॉल्यूशन देखना है। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, जैसे लिखा गया है यहाँ 3+, मैंने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर में z बराबर 3+4i लिखा जाएगा, इन्हें बताए थे ना। आई का मतलब क्या है? काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, और 3 तो वास्तविक है। 3 क्या है? वास्तविक है। इसको हम क्या है तो ऐसे भी लिख सकते, 3 दे करके ऐसे ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं। बताए थे इंटरवल, ओपन क्लॉज बताया गया था ना। तो इस तरह भी लिखेंगे। इसका मतलब पहले का जो होता है वो वास्तविक संख्या होता है और दूसरा का होता है काल्पनिक संख्या। बात समझ में आया? अब कभी भी ऐसा दिया होगा तो प्रथम को बोलेंगे वास्तविक संख्या और दूसरे को बोलेंगे काल्पनिक संख्या। अगर कहीं दिया गया क्वेश्चन में कहता है z बराबर 2 - 3 दिया गया है, तो इसको सभी संख्या के रूप में लिखें तो 2 और माइनस से तो माइनस रहेगा, 3i लिखा जाएगा, 2 - 3i लिखा जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है आपको? आएगा समझ में। अब एक पूछता है इसमें कि आप क्या कीजिए, इसका मापांक बताइए। एक पूछेगा मापांक बताइए, ठीक है। तो लिखिए ना, क्वेश्चन लिखिए तो मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे ज्ञात किया जाता है? हेडिंग बनाइए, सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे ज्ञात किया जाता है? सम्मिश्र संख्या का मापांक, मापांक का मतलब मॉडुलस होता है, ठीक है। मापांक कैसे ज्ञात किया जाता है, मैंने लिख दिया ताकि दिक्कत नहीं होगा। सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे ज्ञात किया जाता है? देखिए थोड़ा सा देखें अभी, तब लिखिएगा। जैसे पहले एग्जाम्पल z बराबर दिया गया है, a+i भी दिया गया है। यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, या माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो, या माइनस प्लस पर कोई डिपेंड नहीं करता। इसका मापांक निकालना है तो हम क्या करेंगे, z को ऐसे मोड में रखेंगे, z को मोड में रखेंगे। इधर वाले संख्या कोई प्लस माइनस कुछ भी हो, इसको भी हम क्या करेंगे, मोड में करेंगे। मोड का मतलब ही होता है मापांक, मोड मापांक, यानी इंग्लिश में मोड को ही मापांक, हिंदी में मापांक और इंग्लिश में
मोड पढ़ते हैं, इसी को मापांक कहा गया। इसी को क्या बोले? मापांक। ए मोड डी मोड होता है, ठीक। तो इस मोड के अंदर हम रख दिए। अब इसका मापांक निकालेंगे तो मोड का होता है, इसका क्या कीजिए, रूट के अंदर वास्तविक संख्या का वर्ग यानी ए स्क्वायर और प्लस काल्पनिक संख्या के वर्ग का योग, या वास्तविक संख्या का वर्ग करेंगे और काल्पनिक संख्या का वर्ग करेंगे। ये माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, और दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे और उसका निकालेंगे वर्गमूल, इसे ही कहा जाएगा मापांक। इसे भी कहेंगे मापांक। तो मापांक का परिभाषा क्या हो गया? कहें किसी समित संख्या, ये क्या है? समित संख्या है। किसी समित संख्या के वास्तविक संख्या का वर्ग और काल्पनिक संख्या के वर्ग के योग के वर्गमूल को, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के वर्ग के योग के वर्गमूल को मापांक कहा जाता है। परिभाषा भी हो जाएगा, वास्तविक संख्या का वर्ग और काल्पनिक संख्या के वर्ग के योग के वर्गमूल को मापांक कहा जाता है। आज समझ में? तो ऐसे ये मापांक का सूत्र हो गया, आप याद रखेंगे। तो परिभाषा थोड़ा सा लिखे तब इसको लिख लीजिए। लिखिए, मापांक लिखिएगा कि सभी संख्या के वास्तविक संख्या के वर्ग, किसी सभी संख्या के वास्तविक संख्या के वर्ग और काल्पनिक संख्या के वर्ग और काल्पनिक संख्या के वर्ग के योग, काल्पनिक संख्या के वर्ग के योग के वर्गमूल को मापांक कहा जाता है। मापांक कहा जाता है। इसे मोड ऑफ जेड ऐसे लिखेगा, इसे मोड ऑफ जेड से सूचित किया जाता है। मोड ऑफ जेड से सूचित किया जाता है, जेड दे करके मोड में डाल दीजिए। इसे मोड ऑफ जेड से सूचित किया जाता है। इसे मोड ऑफ जेड से सूचित किया जाता है। इसके बाद इसको लिख लीजिएगा।